हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 74 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पर्टेनिंग टू द पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है उससे संबंधित नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एररनेस रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेलेबल और यूटिलाइज्ड बाय रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो यहाँ पे कहा गया है अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 से संबंधित या उससे पहले कोई टैक्स आपने पे नहीं किया है या फिर शॉर्ट पे किया है या फिर आपने गलत रिफंड क्लेम किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को रॉन्गली अवेल किया है आपने और उसका यूटिलाइज कर लिया है किसी फ्रॉड कारण से, या फिर आपने कुछ गलत स्टेटमेंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की है या आपने कुछ अपने बिजनेस से संबंधित फैक्ट्स को सप्रेस किया है, दबाया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। Application for tax period up to financial year 23-24. This section deals with the case where GST is not paid. तो GST का सेक्शन 74 हमारा तब डील करता है जब GST कोई पे नहीं करता है या फिर शॉर्ट पे करता है या फिर उस GST का रिफंड गलत तरीके से लेता है या फिर ITC को रॉन्गली क्लेम करता है, जैसे कि फ्रॉड या फिर विलफुल मिस स्टेटमेंट, यानी कि आप जानबूझ के कोई गलती करते हैं, या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छिपाते हैं, इंटेंशनली हाइडिंग इंफॉर्मेशन और चीटिंग टू द इवेट टैक्स, या फिर आप जानबूझकर किसी तथ्यों को छिपाते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड टैक्स को बचाने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर इशू अ शो कोड नोटिस। जो एक प्रॉपर ऑफिसर है वह एक शो कोड नोटिस आपके जीएसटी के पोर्टल पे डालते हैं। इफ द जीएसटी ऑफिसर थिंक्स यू हैव इवेडेड टैक्स इंटेंशनली ही विल सेंड यू अ नोटिस आस्किंग। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि जीएसटी के ऑफिसर्स को यह लगता है कि आपने टैक्स की चोरी की है जानबूझ के, या फिर आपने जानबूझ के कुछ ऐसा किया है जिससे आपका टैक्स कम हो जाए, यानी कि टैक्स की चोरी की है आपने इनडायरेक्टली, तो वह आपको एक नोटिस भेजेंगे, वाई डिड यू नॉट पे द टैक्स, आपने यह टैक्स पे क्यों नहीं किया है। यदि आपने कम पे किया है तो आपने कम क्यों पे किया है, रॉन्गली टुक आईटीसी या फिर अपने आईटीसी का गलत लाभ उठाया है, और गॉट अ रिफंड रॉन्गली या फिर आपने रिफंड लिया है किसी गलत तरीके से। देन सेकंड है हमारा वाई यू शुड नॉट पे टैक्स, आपने टैक्स को पे क्यों नहीं किया है, उस पर क्या इंटरेस्ट है, क्या पेनल्टी है, और उसका 100% टैक्स आपको पे करना है, इस तरीके का वह नोटिस आपको बना के दे देंगे। देन सेकंड है हमारा नोटिस मस्ट बी इशूड इन 6 मंथ बिफोर द टाइम लिमिट, और जो आपका नोटिस होगा वह 6 महीने की टाइम लिमिट में इशू किया जाता है। ऑफिसर मस्ट गिव द नोटिस एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर द डेडलाइन फॉर इशूइंग द फाइनल ऑर्डर एक्सप्लेनिंग इन सब सेक्शन 10। तो यहाँ पे कहा गया है ऑफिसर्स को डेडलाइन से 6 महीने पहले आपको यह ऑर्डर देना होता है, जो कि सब सेक्शन 10 में बताया गया है। एडिशनल स्टेटमेंट फॉर अदर पीरियड्स, if notice for one period is already issued, officer can issue a statement not a full notice for other period on the same ground। देखिए यहाँ पे कहा गया है अगर किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का नोटिस गवर्नमेंट ने जारी कर रखा है तो वह किसी दूसरे पीरियड का भी नोटिस जारी कर सकते हैं। वह नोटिस एक फुल नोटिस ना होकर एक स्टेटमेंट के तौर पे आपके पास आता है। देन फोर्थ है हमारा स्टेटमेंट इज इक्वल टू नोटिस इन सब केसेस। कुछ केसों में जो आपका स्टेटमेंट होता है वह नोटिस का काम भी करता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रीटेड लाइक अ नोटिस अंडर सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केसेस प्रोवाइडिंग द रीजन आर सेम एक्सेप्टिंग फॉर रीजन फ्रॉड ऑफ सबमिशन। तो देखिए कुछ केसों में जो स्टेटमेंट है वह नोटिस का काम करती है, जैसे कि सब सेक्शन 73 में जो गलतियां आपसे हो गई हैं और वह आपने इंटेंशनली नहीं किए, वह आपने जानबूझ के नहीं की गई हैं, तो उन कंडीशन में स्टेटमेंट आपका नोटिस का काम करता है। देन फिफ्थ है हमारा वॉलंटरी पेमेंट ऑफ शो कोड नोटिस। जैसे कि आपको एक शो कोड नोटिस आ जाता है और उस पर आपसे जो डिमांड की गई है आपने उस डिमांड को पे कर लिया बिफोर द नोटिस इशू, यानी कि शो कोड नोटिस आपके पास आया और उस शो कोड नोटिस के बेस पे आपको एक नोटिस बन के आए, उससे पहले आपने टैक्स को पे कर दिया, टैक्स के साथ आपने इंटरेस्ट पे कर दिया और 15% ऑफ टैक्स आपने एज अ पेनल्टी पे कर ली एंड इन्फॉर्म द ऑफिसर, और आपने ऑफिसर को भी बता दिया। तो इस कंडीशन में शो कोड नोटिस विल बी इशू फॉर द अमाउंट यू हैव ऑलरेडी पेड। तो इस कंडीशन में जो आपका शो कोड नोटिस है वह आपकी उस अमाउंट पे रेज होता है जो आपने पे कर चुके हैं आप। इफ़ पेमेंट इज़ लेस, यदि आपने पेमेंट कम की है, अगर टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपको ज़्यादा पेमेंट करनी चाहिए थी लेकिन आपने कम पेमेंट की है, इफ़ द ऑफिसर थिंक यू पेड लेस देन एक्चुअल लायबिलिटी ही कैन स्टिल इशू अ शो कोड नोटिस फॉर द बैलेंस अमाउंट।
यदि ऑफिसर्स को यह लगता है कि आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स को पे करने की लायबिलिटी है और आपने कम पे किया है, तो उस कंडीशन में भी वह बैलेंस अमाउंट को लेके एक शो कॉज नोटिस जारी कर सकते हैं। देन 8th है हमारा कंक्लूडिंग केसेस आफ्टर नोटिस। तो आफ्टर नोटिस इफ यू पे टैक्स इंटरेस्ट प्लस 15% पेनल्टी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस द केस इज ब्लॉक्ड। यदि आपने टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 25% पेनल्टी आपने 30 दिन के अंदर पे कर दी है, नोटिस आने की 30 दिन बाद आपने ये सब पे कर लिया है, तो इस कंडीशन में आपका मैटर पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। एंड 9th है हमारा ऑर्डर आफ्टर हियरिंग, यानी कि आपकी हियरिंग हो चुकी है, उसके बाद ऑर्डर आ चुका है, तो ऑफिसर कंसिडर यू रिप्लाई एंड देन इशू एन ऑर्डर डिसाइडिंग। तो उस कंडीशन में ऑफिसर्स एक रिप्लाई कंसिडर करेंगे और उसमें वह आपको क्या कंसिडर करेंगे, टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, आपके ऊपर क्या टैक्स बनता है, क्या इंटरेस्ट और क्या पेनल्टी बनती है, वह आपको ऑफिसर्स एक नोटिस के तौर पे दे देते हैं। देन 8th है हमारा टाइम लिमिट फॉर ऑर्डर। ऑफिसर मस्ट इशू ऑर्डर विद इन 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर और 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अर्ननेस रिफंड। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है जो इसकी डेडलाइन होती है ऑर्डर की, वह डेडलाइन 5 साल की होती है फ्रॉम द एनुअल रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो उस ईयर की एनुअल रिटर्न होगी उससे 5 साल तक यह ऑर्डर इशू किया जा सकता है। 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एररनेसनेस, और या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर में उनको एररनेस नज़र आती है उससे 5 साल बाद तक वह ऑर्डर जारी कर सकते हैं। 11th है हमारा कंक्लूडिंग केस आफ्टर ऑर्डर। इफ़ यू पे टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 50% पेनल्टी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग ऑफ ऑर्डर द केस इज ब्लॉक। यदि आप इस कंडीशन में टैक्स इंटरेस्ट और 50% पेनल्टी पे कर लेते हैं नोटिस लेने के 30 दिन बाद, तो इस कंडीशन में यही केस ब्लॉक हो जाता है। एंड देन 12 है हमारा सेक्शन अप्लाई ओनली अप टू फाइनेंशियल 23 एंड 24, और यह जो सेक्शन है ये केवल फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 तक ही अप्लाई होता है। देन इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, क्लोजिंग द प्रोसीडिंग डज नॉट क्लोज क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132। यदि आपका केस क्लोज हो चुका है, आपने टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट सब पे कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका केस पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। देन सेकंड है हमारा, इफ मेन टैक्स पेयर केस इज क्लोज्ड अंडर सेक्शन 73 और 74 देन द पेनल्टी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अदर कनेक्टेड लाइक पार्टनर्स डायरेक्टर्स आर आल्सो क्लोज्ड। यदि मेन टैक्स पेयर के खिलाफ यह कार्रवाई रद्द हो जाती है या बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो पार्टनर और डायरेक्टर होते हैं उस फर्म के, उस बिजनेस के, उनके खिलाफ भी यह सेक्शन क्लोज हो जाता है। देन सेकंड एक्सप्लेनेशन है हमारा, सप्रेशन मीन्स नॉट डिक्लेयरिंग इंफॉर्मेशन यू आर सपोज टू डिक्लेयर और नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाय द ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पे सप्रेशन का मीनिंग यह है कि जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा सकते थे आपने वह प्रोवाइड नहीं करवाई हैं, या फिर आपने वह इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को नहीं दी है जो इंफॉर्मेशन उन्होंने रिटर्न में आपको देने के लिए कहा था। इसका बेसिकली मतलब होता है हाइडिंग इंफॉर्मेशन इंटेंशनली। इसका मतलब ये होता है कि आप जानबूझ के गवर्नमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट योर टैक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।